25-30 दिन का चुनाव होता है। जो बरसाती मेंढक 5 साल तक तो नजर नहीं आई यहाँ पर, ना वो कहीं सुख दुख में दिखे, किसी गरीब की हमारी बेटी के शादी में आकर कहीं सिर पे आदर, ना उसको सम्मान बढ़ाना हो, किसी को पढ़ाना हो। तो ये तो एक टिकट की राजनीति करते हैं। हरियाणा विधानसभा 2024 का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। हालांकि कुछ एक पार्टियों ने अपनी कुछ सीटें जो टिकट है उनका वितरण किया है, लेकिन भाजपा ने जो टिकटें हैं उनका लगभग जो वितरण है वो कर चुके हैं। और हमारे साथ टोहाना से उम्मीदवार, भाजपा की उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबली जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का उनका चुनाव प्रचार है वो चल रहा है और क्या यहाँ के विशेष मुद्दे हैं। जी नमस्कार सर, क्या मुद्दे हैं, क्या विशेषता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने टोहाना का वासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा। कल मैंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन फाइल किया है। शीर्ष नेतृत्व तो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके विजन को आगे बढ़ाना है। प्रदेश में हमारी जो हरियाणा सरकार है, जो जन जन का कल्याण चाहती है, उसको हमने आगे बढ़ाना है। और कल नॉमिनेशन कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नैब सिंह सैनी जी पहुंचे थे। हमारे जिला के जिलाध्यक्ष और अन्य बहुत गणमान्य जो हमारे अतिथिगण, हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, सभी लोगों ने नॉमिनेशन भरवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल एक मजबूत जनसभा और उसके बाद साथ में रोड शो और फिर नॉमिनेशन फाइल करा के मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है। कल के इस जो रोड शो था और जनसभा थी, एक संदेश टोहाना इलाका की जनता ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरी माताओं बहनों ने, मेरे भाइयों ने देने का काम किया है कि वो पहले भी देवेंद्र सिंह बबली के साथ थे और आने वाले समय में जो 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, देवेंद्र सिंह बबली के नाम के सामने कमल का बटन दबाकर विधानसभा में टोहाना इलाका के जनता के आशीर्वाद से भेजने का वो लोग मुझे काम करेंगे। क्योंकि हमने जो कार्यनीति अपनाई है, जो डेवलपमेंट टोहाना जिसे अछूता था और लोगों का जो हक भी था, मैं कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पहले जब कांग्रेस सत्ता में रही तो एक दबाव, डर और भय की राजनीति का माहौल यहाँ उन्होंने पैदा किया हुआ था। डेवलपमेंट करीबन 35 से 40 साल तक वो लोग सत्तासीन रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट टोहाना के आसपास भी नहीं थी। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं टोहाना में थी। हमारे, अगर मैं टोहाना शहर की बात करूं, बरसाती पानी भराव की समस्या 3-3, 4-4 दिन तक पानी भरा रहता था, उसकी निकासी का हमने प्रबंध किया। हमारी कॉलोनियाँ जो अवैध थी उनको रेगुलर कराने का काम किया। हमारे बाईपास की डिमांड थी, ट्रैफिक का जाम होता था, उसको हमने कंप्लीट करवाने का काम किया। बस स्टैंड पानी भराव थी और जाम लगने लग गया था, उसको हमने 28 करोड़ की लागत से बाईपास बनवाने का काम किया। रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मजबूत किया है। 148 भी बहुत पुरानी मांग थी, ये कांग्रेस के राज से भी में भी लोग मांगते रहे इसको, लेकिन ये बनवाया नहीं गया यहाँ के नुमाइंदे से। हालांकि ठीक ठाक पावर में थे वो, लेकिन ना नीयत थी उनकी, ना उनकी नीतियाँ ठीक थी। आज टोहाना ने उस हमारी जो कार्यशैली है उसको भी पसंद किया है। 1100 करोड़ से मेडिकल कॉलेज संत रविदास जी के नाम से लिखा है, 150 करोड़ से हमारा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और पानी जो का था करीबन 400 करोड़ के आसपास हमने जल जीवन मिशन के माध्यम से केंद्र सरकार से, और हम गठबंधन में जब हम सरकार चला रहे थे तो हमने पूरे टोहाना के हर गाँव और टोहाना शहर के अंदर वाटर वर्क्स नए बनाने का, टैंक बनाकर कैपेसिटी बिल्टअप करने का, पाइपलाइन बिछाकर कनेक्शन देकर भागड़ा का नीलाजल हमने गांव के हर घर और शहर के हर घर तक, हमने हर वार्ड तक पहुंचाने का काम किया। तो ये जो कार्य हमने किए हैं, आज जनता इसमें विश्वास कर चुकी है, इनकी हमने शुरुआत की है। आने वाले समय में टोहाना 1 नंबर हल्का बने हरियाणा का, मैं ये उम्मीद के साथ कह सकते हूँ। आज हर टोहाना हल्का वासी की ये उम्मीद भी है और उनकी इच्छा भी है, और इसी कारण आज टोहाना हल्का मेरे साथ खड़ा है। और साथ में जो हमारा एक सोशल एक्टिविटी हमारी चलती है उससे भी लोग संतुष्ट हैं। और ज्यादा क्या चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं? देखिए, चुनौतियां तो देखिए, चुनाव है, चुनाव जनता के बीच में जाना पड़ेगा। हमने जो कार्य किए हैं जनता तक ले जाने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा। जो ये एक लोगों को बरगलाने और बहकाने की राजनीति है, क्योंकि 25-30 दिन का चुनाव होता है। जो बरसाती मेंढक 5 साल तक तो नजर नहीं आई यहाँ पर, ना वो कहीं सुख दुख में दिखे, किसी गरीब की हमारी बेटी के शादी में आकर कहीं सिर पे आदर, ना उसको सम्मान बढ़ाना हो, किसी को पढ़ाना हो, या कहीं अफसोस में कुछ भी नहीं लगता, वहां भी आप देखेंगे इनका रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, कभी भी नहीं आते। ये तो एक टिकट की राजनीति करते हैं। और अब टोहाना की जनता बार बार अपने साथ ठगी नहीं करवाएगी, और जन भावना आज बबली की सेवा नीति और कार्यनीति की वजह से बिल्कुल स्वच्छता की राजनीति की है, साफ सुथरी राजनीति की है, सच्चाई और अच्छाई की राजनीति की है, ईमानदारी की राजनीति की है, और डेवलपमेंट की राजनीति की है, मान सम्मान की राजनीति की है। टोहाना के हल्के के लोग। देखिए, आपने पिछली बार जो है जेजेपी से चुनाव लड़ा, अब भाजपा से आप चुनाव लड़े, तो क्या फर्क क्या समझते हैं? क्या लगता है कि कुछ
जनता की कोई मतभेद या मनभेद कोई हो सकते हैं? देखिए, जनता संतुष्ट है। आज काम पहले भी मैंने करके दिए, आगे भी जनता के आशीर्वाद से हम लोग ही, हमारा जो एक पूरे के पूरे एक टीम है, अकेला बबली नहीं है, आज पूरी टीम ने टोहाना को आगे बढ़ाया है। और मैंने पूरी टीम को अपने साथ मिला के, मैं मोस्टली होता क्या है, विधायक एमपी एमएलए बनने के बाद या मंत्री बन जाते हैं तो वो लोगों को नजदीक नहीं आने देते। आज हमने पूरी निगरानी कमेटियां बनाई, हर नागरिक को अवेयर किया, जागरूक किया। जो हमने डेवलपमेंट का पैसा भेजा, मैं खुद लोगों को फोन कर करके कहता था इसकी निगरानी करो, काम की क्वालिटी को चेक करो, कहीं काम स्लो चल रहा है हमें बताओ, क्या हमें और नीड है। तो आज अकेला बबली विधायक नहीं बना था। जो 1 लाख से ज्यादा वोटर थे वो अपने आप में, वैसे तो सभी के सभी जितने हमारे वोटर हैं टोहाना के, उन्होंने सबने अपने आप को प्राउड फील किया, अपने आप को विधायक के रूप में देखा। क्योंकि जब देखिए आप जब जनमत लेकर जाते हैं, अपनी वोट की ताकत से एक विश्वास के साथ जब विधानसभा में भेजते हैं, प्रजातंत्र में प्रजा सबसे बड़ी ताकत है। और हमने प्रजा का जो उनके विचार थे, जो उनकी सोच थी, हमने उस पर फूल चढ़ाने का काम किया है और उसी की वजह से टोहाना आगे बढ़ा है। तो क्या चुनाव प्रचार, किस तरह का चुनाव प्रचार आपका चल रहा है? क्या माहौल क्या लग रहा है? इस बार कमल खिला पाएंगे टोहाना? बिल्कुल 100% खिलेगा और जोरदार चुनाव प्रचार है। कल आपने हमारा जो रोड शो था देखा होगा, उसमें कार्यकर्ताओं में एक उमंग थी, एक जोश था और उसका संदेश पूरे हरियाणा प्रदेश में गया है। और आपने सुबह भी मैंने अपने गांव को डोर टू डोर किया है, हर घर तक जाकर हम वोट की अपील करेंगे। आज हमारे साथियों ने अपनी अपनी टीमें बना ली हैं, गांव गांव के हर घर तक हम पहुंचेंगे। हमारी गांव की जो कमेटियां बनी हुई हैं बबली के साथी करके, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो गांव के कार्यकर्ता साथी हैं, सबको साथ जोड़ते हुए हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबका समन्वय बना के। और जो टोहाना की डेवलपमेंट है और जो हमने सेवा की है वो लोगों तक पहुंचा के और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त फाइट किससे मानते हैं आप? देखिए, आज तो एक तरफा चुनाव है, अभी तो कोई दूसरा मैदान में नहीं है। और वो क्या मुंह लेके जनता के बीच में आके वोट मांगेंगे? अभी तो टिकट किसको देंगे किसको नहीं देंगे, वहाँ जूता पुजारी उनके ऑफिसों में चली हुई है। आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग आप रोज बयानबाजी देखते हैं। मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं। इनका ये कल्चर ही कांग्रेस का है, एक दूसरे को खत्म करने का। आपस में लगे रहते हैं काटाबाटी करने में। प्रदेश से इनको कोई सरोकार नहीं, प्रदेश की जनता से सरोकार है। इन्होंने तो अपनी तिजोरियां भरनी है, डकैतियां मारनी है। जमीनों को आप देखिएगा, पहले इनके 10 साल में कांड में पूरा का पूरा गुड़गांव बेच डाला था। आज वो ईडी के मामले चले हुए हैं। आने वाले समय में तो कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो कुछ भी बन जाए। कार्रवाइयां आज भी और आने वाले और सख्त कार्रवाइयां होने जाने वाली हैं। इसी प्रकार टोहाना को देख लीजिए, यहाँ वो लोग बैठे थे जिन्होंने इस देश को बेचने का काम किया, इस देश के साथ गद्दारी की, और पिछले 45-50 साल से टोहाना को भी बेचते रहे, इसके साथ गद्दारी करते। कोई भी यहाँ बड़ा प्रोजेक्ट पिछले 35-45 साल में जो सत्तासीन रहे, कोई भी नहीं आने दिया। उल्टा जनता की वोट लेकर इन्हीं की ताकत, इन्हीं के माध्यम से दी हुई ताकत तो टोहाना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यहाँ हमारी बड़ी कोच फैक्ट्रियां लगनी थी, न्यूकम फैक्ट्री थी, बंद हुई। हमारा शुगर मिल बंद हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, पानी को लेकर अनेकों समस्याएं थी। उसका कारण यही लोग थे, क्योंकि उन्होंने कभी चाहा ही नहीं हम लोगों को ये सुविधाएं या सर्विस देने का। इनकी तो नियत ही दूसरी थी, फूट डालो शासन करो। खुद भी मुखबिर रहे थे और जनता में भी गामा में का मुखबिर इन्होंने पाल रखा था। उन मुखबिरों से मुखबिरी लेते हुए आपस में भाई से भाई को लड़ा के बांटने की राजनीति ने टोहाना में रखी। अब टोहाना जाग चुका है, वोटर एक आजादी महसूस करता है। जो मानसिक दबाव था उससे बाहर आ चुका है। वो अपना हित कहाँ है, अहित कहाँ है, ये टोहाना का वोटर अब की बार जो वोट डालेगा 5 अक्टूबर को, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं वो बबली को दोबारा से विधानसभा में भेजने का मन बना चुका है और कमल का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ भारी बहुमत से मुझे जिताकर भेजने का काम करेगा। दादा पोता की यारी मस्त होती है, कहते हैं कि दादा पोता की यारी एक दोस्त की तरह होती है। तो क्या दादा पोता की यारी मजबूत है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, संगठन मजबूत है, पूरे विश्व में नाम है और बड़ी पार्टी होने का बड़ा परिवार है। राजनीति में हम आमने सामने चुनाव लड़े हैं, स्वाभाविक सी बात है, मतभेद होने, मनभेद नहीं है। और साथ आपको नजर आएंगे बिल्कुल मिलकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पार्टी को समर्पित है, विचारधारा से समर्पित है, राष्ट्रवादी है और टोहानावादी भी। मैं तो कहूंगा हमारे साथ खड़ा होगा और हम मिलकर ये चुनाव भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ये थे देवेंद्र सिंह बबली, जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और फिलहाल भाजपा के उम्मीदवार हैं टोहाना विधानसभा से। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार हर संभव जो है टोहाना के अंदर कमल खिलेगा और तीसरी बार हरियाणा के अंदर भाजपा की है वो सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि आगे जो चुनाव, जो परिणाम क्या निकलकर सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए जसपाल सिंह।